गुड मॉर्निंग। चैप्टर 1 के पार्ट 2 को शुरू करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एक निमोनिक से देखते हैं ताकि याद रखने में इजी हो। तो निमोनिक है, ए परफेक्ट एनिमल टेंड्स टू एंजॉय टेस्टी आइसक्रीम। ए परफेक्ट एनिमल टेंड्स टू एंजॉय टेस्टी आइसक्रीम। फुल फॉर्म देखते हैं। ए से क्या आ गया? एबकस। पी से पास्कल। ए से एनालिटिक इंजन। टी से टेबुलेटिंग मशीन। टी से ट्यूरिंग मशीन। ई से एडवेक एनियक। टी से ट्रांजिस्टर। आईसी से इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको याद कैसे रखना है ये देखो। सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी याद रह जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये जो ट्रांजिस्टर है ना, इन ट्रांजिस्टर को ही इंटीग्रेट किया गया था एक चिप के ऊपर, तब जाके वो इंटीग्रेटेड सर्किट बना। ठीक है, तो 3 टी है ना यहाँ पे। सबसे लास्ट वाला जो टी है इंटीग्रेटेड सर्किट के पहले वाला, वो क्या हो गया? ट्रांजिस्टर। उसके पहले वाला जो टी है ट्यूरिंग मशीन। एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन बनाया था। ट्यूरिंग मशीन से पहले वाला जो है पुराना वाला, वो होता है टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, तो सबसे पुराना टेबुलेटिंग मशीन, फिर ट्यूरिंग मशीन और फिर ट्रांजिस्टर। ये हो गया 3 टी के बारे में। 2 ए है। ए क्या है? एबकस। एबकस सबसे पहले बच्चों को देते हैं ना हम लोग मैथ्स सीखने के लिए, प्लस माइनस, तो याद रखना है एबकस सबसे पहले। और नेक्स्ट जो ए है वो है एनालिटिक इंजन। ठीक है, ईयर्स को देख लेते हैं। ईयर्स कैसे याद रखोगे? सबसे पहले एबकस। एबकस कब आया? 500 बीसी में। और सबसे लास्ट क्या आया? इंटीग्रेटेड सर्किट कब आया? 1970 में। तो 1970 से पहले क्या आया है? ट्रांजिस्टर 1947 में। 47 में इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया का, तब क्या आया? ट्रांजिस्टर। इंडिपेंडेंस के 2 साल पहले 45 में क्या आया? एडवेकेनिक। ठीक है, और इंडिपेंडेंस के 10 साल पहले 37 में क्या आया? ट्यूरिंग मशीन। तो 1900s में ये 4 आए: ट्यूरिंग मशीन, एडवेकेनिक, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, 37 इंडिपेंडेंस के 10 साल पहले, 2 साल पहले एडवेकेनिक, 47 इंडिपेंडेंस के टाइम पे ट्रांजिस्टर और 70 में इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हो गया। फिर 1800s का देख लेते हैं। 1800s में 2 ही है, 1834 और 1890। 34 में कौन आया? एनालिटिक इंजन। और 90 में टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, ये 2 है। 1600 में एक ही है, पास्कलिन, 1642 में है। और 500 में क्या आया था? एबकस। एक एक डिवाइसेस को देखते हैं। 500 बीसी में सबसे पहले कौन आया? एबकस। एबकस देखो कैसे दिखता है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकता है, प्लस माइनस बस। कब आया था? 500 बीसी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पास्कलिन। सी हाउ पास्कलिन लुक्स लाइक। ऐसे पास्कलिन दिखता है। पास्कलिन कब आया? 1642 में। किसने इन्वेंट किया था? ब्लेस पास्कल ने। क्या है? मैकेनिकल डिवाइस। ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है 2 नंबर का, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकता है बाय रिपीटेड एडिशन। जैसे बार बार प्लस कर सकते हो तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना। सो दैट्स व्हाट पास्कलिन कुड डू। ये पास्कलिन हो। नेक्स्ट क्या है? एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन 1800s में आया था। 1800 में 2 था ना, एनालिटिक इंजन और टेबुलेटिंग मशीन। एनालिटिक इंजन 1834 में आया, याद रखना। एनालिटिक इंजन को इन्वेंट किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। ये भी मैकेनिकल डिवाइस है। क्या कर सकता है? इनपुट, प्रोसेस, स्टोर और डिस्प्ले कर सकता है आउटपुट। ये चारों चीज़ें कर सकता है, इसलिए इस डिवाइस को या फिर चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था। बिकॉज ये इनपुट भी कर सकता है, प्रोसेस भी कर सकता है, स्टोर भी और डिस्प्ले भी कर सकता है। दैट्स वाई चार्ल्स बेबेज वॉज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद जो चीज़ आया वो क्या है? टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन कब आया? 1890 में। डिज़ाइन किसने किया? हरमन होलोरिथ ने। क्या कर सकता है? पंच कार्ड में जो डाटा होता था उसको समराइज कर सकता था। ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग है। आजकल डीप लर्निंग भी यूज़ होता है डाटा को समराइज करने में, लेकिन तब के ज़माने में पंच कार्ड में जो डाटा था वो समराइज कर सकता था। सो दैट वाज टेबुलेटिंग मशीन। कब आया? 1890 में। 1800 खत्म। अभी 1900s में क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन कब आया? 1937, 10 साल पहले, इंडिया इंडिपेंडेंस के 10 साल पहले ट्यूरिंग मशीन आया था। ट्यूरिंग मशीन इन्वेंट किसने किया? एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ट्यूरिंग मशीन बनाया था। ये जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन है। ये पंच कार्ड्स में जो प्रोग्राम होते थे उनको सॉल्व कर सकता था। सो दैट वाज ट्यूरिंग मशीन, 1937 में आया। नेक्स्ट एडवेक एनियक। जॉन वॉन न्यूमैन ने
मेमोरी का कंसेप्ट क्या कि पंच कार्ड नहीं चाहिए, इसके अंदर मेमोरी होगा। आप लोग डाटा या प्रोग्राम जो भी है आप वो मेमोरी में स्टोर कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, किसने ये इंट्रोड्यूस दिया मेमोरी का? जॉन वॉन न्यूमैन ने। एडवेक का फुल फॉर्म देखो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एनईएक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये दोनों चीज़ें इस मेमोरी के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। सो देखो कंप्यूटर कितने बड़ा हुआ करता था। एडवेक एनईएक मेमोरी होने के बावजूद ये बड़े बड़े बॉक्स देख रहे हो ना, ये सब मेमोरी है। ठीक है, और ऐसे कंप्यूटर हुआ करता था। कब आया? 1945 में, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्या है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 3 लेग्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर में। ट्रांजिस्टर के ऐसे 3 लेग्स होते हैं। ये डेवलप किया गया था बेल लैब में यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, और इन्होंने ट्रांजिस्टर ने आके वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया। पहले ऐसे ऐसे बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करता था कंप्यूटर के अंदर, बट देन जब से ट्रांजिस्टर आया इतने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होना बंद हो गया, मतलब कंप्यूटर का साइज छोटा होने लगा। ट्रांजिस्टर कब आया? 1947 में। उसके बाद क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई। इंटीग्रेटेड सर्किट कब आए? 1970s में। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? छोटे छोटे सिलिकॉन चिप है जो पूरा का पूरा सर्किट एक चिप में इंट्रोड्यूस कर सकता था। इंटीग्रेटेड सर्किट आने की वजह से कंप्यूटर का साइज छोटा होने लग गया। आईसीज श्रैंक कंप्यूटर साइज। 1970s में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया है, LSI, जो पूरा का पूरा CPU एक ही चिप में एक्यूमुलेट कर सकता था। तो उस चीज़ को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर, पहले कंप्यूटर CPU वगैरह बड़ा होते थे ना, अभी बिकॉज पूरा का पूरा प्रोसेसर एक ही चिप में आ गया, इसलिए प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। मूर्स लॉ ने यह प्रेडिक्ट किया था कि हर साल द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स कैन बी डबल्ड इन ए चिप, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है एक ही चिप में ट्रांजिस्टर्स का। ठीक है, हर साल डबल हो सकता है। 70s में LSI आया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 80s में क्या आया? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता था? 3 मिलियन कंपोनेंट्स एक चिप में इंट्रोड्यूस कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ? कंप्यूटर का जो पावर है, कंप्यूटर का प्रोसेस करने का कैपेसिटी, वो बहुत बढ़ गया। उसके बाद आज के ज़माने में क्या आया है? सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI। ये 10 बिलियन कंपोनेंट्स एक चिप में इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हो गया इवोल्यूशन। पार्ट 3 में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।